इंफ्रास्ट्रक्चर की बधाई के पहले मैं जम्मू यूनिवर्सिटी को नैक की अभी 11 सितंबर को रिलीज हुई रिपोर्ट में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए बधाई देता हूं, क्योंकि गुणवत्ता के बाद मूलभूत सुविधा का जिक्र आता है। मुझे आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये बात कही हो कि साहब आजकल बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स से अच्छी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। हाँ, ऐसे लोग जरूर मिलते हैं जो कहते हैं कि साहब जम्मू यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और टीचर्स के साथ साथ आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के बेहतरीन साधन भी हैं। इसलिए सभी टीचर्स को बधाई देने के साथ मैं जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ उसके लिए भी सभी छात्रों को, फैकल्टी मेंबर्स को तथा प्रोफेसर धर की पूरी टीम को बधाई देता हूं। धर साहब ने अभी यूनिवर्सिटी की एक विस्तृत रिपोर्ट हम सबके सामने रखी है। एक रिपोर्ट 11 तारीख को मैंने भी नेक के कार्यक्रम में देखी और मैं कह सकता हूं कि आज के स्टैंडर्ड के अनुसार पाठ्यक्रम, टीचिंग लर्निंग, मूल्यांकन, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग रिसोर्स, स्टूडेंट सपोर्ट, गवर्नेंस, लीडरशिप, मैनेजमेंट, इनोवेटिव तथा बेस्ट प्रैक्टिसेस में जम्मू यूनिवर्सिटी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप सभी मिलकर जम्मू यूनिवर्सिटी को एक नए मुकाम पर ले जाएंगे। आज जिन 11 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है उसे मैं सुखद संयोग ही कहूँगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति जिसका जिक्र भी हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो नव भारत के शिल्पी भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और निर्माण तथा सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा की भी जयंती है। आज के इस शुभ अवसर पर जो निर्माण कार्य प्रारंभ हुए हैं वो हमारे अध्ययन की, सीखने की समूची प्रक्रिया को सपोर्ट करेंगे और उसे मजबूत बनाएंगे। यह मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। संस्कृत का एक श्लोक है, विद्वत्वच्च नृपत्वंच नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वानों को न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि सिर्फ विद्वानों में ही ईश्वरीय गुण विराजमान होता है, जिससे वो छात्रों में रचनात्मकता, इनोवेशन, चिंतन, कौशल के साथ साथ सामाजिक और नैतिक दायित्वों का भी एहसास करा सकते हैं। विद्वान शिक्षक का मतलब होता है एक विराट का अस्तित्व, और जिस दिन मन में ये भावना आ जाती है ये सभी छात्र मेरे ही फैलाव हैं, मेरे ही एक्सटेंशन हैं, उस दिन शिक्षक और छात्र का अंतर संबंध जुड़ जाता है और क्लासरूम सिर्फ आपकी 1 घंटे की ड्यूटी न होकर सहज कर्तव्य बन जाता है। एक छोटी सी कहानी आप में से अनेक लोगों ने सुनी होगी, यहीं की कहानी है, किसी ने मुझे बताया था। एक टूरिस्ट आया था और पीर पंजाल की पहाड़ी पर अपना बैग लिए चढ़ रहा था। पसीने से लथपथ था, तेज धूप निकली हुई थी। पहाड़ी का चढ़ाव आप खुद समझ सकते हैं कितना ऊंचा है, और तभी उसकी नज़र अपने पीछे उसी पहाड़ी पर चढ़ते हुए एक बच्ची पर पड़ी जो कोई 12 साल की रही होगी, 13 साल की, और अपने 5 या 6 साल के छोटे भाई को कंधे पर बिठाए तेजी से आगे बढ़ रही थी। वह भी पसीने से लथपथ थी। उस टूरिस्ट ने उस बच्ची से कहा कि बेटी तुम्हें तो बड़ा बोझ मालूम हो रहा होगा। उस बच्ची ने जो जवाब दिया, चौंक के देखा और टूरिस्ट से कहा कि चाचा जी, बोझ तो आप उठाए हैं, ये तो मेरा छोटा भाई है। सबसे बड़ा फर्क यही है कि आप क्लासरूम को अपनी ड्यूटी का वजन रोस्टर के तराजू पर तौलते हैं या अपने सहज कर्तव्य के तराजू पर तौलते हैं। फिर शिक्षा और शिक्षण दोनों ही निर्बोझ हो सकते हैं। मित्रों, एक और बात कहना चाहूँगा, यूनिवर्सिटी अब साधारण छात्र का निर्माण करने का जोखिम नहीं उठा सकती है। अब हर छात्र में असाधारण गुण होना चाहिए और समय के साथ बदलाव की क्षमता भी विकसित होनी चाहिए।
ऐसे कितने छात्र हर साल आपकी आंखों के सामने से गुजरते होंगे, जिन्हें देखकर आप कह सकते हैं ये बिल्कुल मेरे जैसा है। इसमें वैसी ही ज्ञान की इनोवेशन की जिज्ञासा है जैसे कभी मेरे अंदर थी। अगर 50 में से 25 ऐसे विद्यार्थी आपकी क्लास में हैं तो समझिए उच्च शिक्षा के मंदिर में नव भारत के निर्माण की ताकत पनप रही।